गुरु और शनि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और इन दोनों ग्रहों का हमारे तरक्की में, हमारी खुशहाली में, परिवार की बढ़ोतरी में, रुपए पैसे के हालात में, काम धंधे के बरकत में बहुत बड़ा रोल होता है। और इनमें से कोई नीच हो जाए तो वो हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, आज इस वीडियो में हम समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका कर्म का स्थान अगर बाधित हो जाए तो आपके जीवन में आप अपने लिए बढ़ती उम्र के साथ तरक्की नहीं कर सकते। बरकत देने वाला ग्रह ही आपके जीवन में परेशानी का कारण बन जाता है। आपकी शराफत आपके फेलियर होने का कारण बन जाती है। आपकी किसी को दी गई मदद आपके लिए फंदा बन जाती है। क्या करें और कैसे बचें, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस आपके सामने रखी जाती हैं उसका आप भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स अपने जीवन से रिलेट करते हुए मिल जाएंगे कि जिनको आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो आपकी गलतियां हो रही हैं और उस कारण से आप अपने लिए बाधक बने हुए हैं अपनी तरक्की में। क्या हो कि आपको एक ऐसी कला आ जाए कि आप अपने ग्रहों के साथ खेल सकें, उनको मैनिपुलेट कर सकें। उसके लिए आपको ग्रहों की तासीर को समझना जरूरी है। उसके लिए आपको ज्योतिष सीखने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आ रहे हैं। लाल किताब की ग्रामर को कैसे समझें, कैसे अपने जीवन में अपनाएं, कैसे कुंडली को पढ़ें, वो सारा ज्ञान 16 क्लासेस में हम आपको बताने वाले हैं। 299 की हमारी मेंबरशिप को आप ज्वाइन करें और ग्रहों को मैनेज करने की कला सीखें। दोस्तों, शनि और बृहस्पति इन दोनों का खेल समझना बहुत जरूरी है। शनि हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति हमारी बरकत को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जीवन के विस्तार को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे धन, विद्या, भाग्य, मोक्ष, इन सारी चीजों को जो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वही आपसे रूठ जाएं तो आपकी जिंदगी में असफलता ही असफलता होती है। कर्म में अगर गुरु की प्रवृत्ति आ जाए, यानी गुरु यहाँ पर विराजमान हो जाएं, गुरु पूरी तरह से अपने पावर में आ जाएं, वो आपके लिए नीच का प्रभाव देते हैं। ज्योतिष ग्रामर के अनुसार 10वें घर में जब भी बृहस्पति होते हैं तो वो नीच के होते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी असफलता उनके परिवार में उनका जो दर्जा है उसको नीचे कर देता है। सिर्फ दाल रोटी चलती है, बरकत नहीं मिलती, परिवार का विस्तार नहीं होता, काम धंधे का विस्तार नहीं होता। जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है, जो अपना पढ़ाई का समय ज्ञान को अर्जित करने में लगाया था, वो सब जब कर्म के मैदान में आते हैं तो वहां पर फेल हो जाते हैं। हर दाव उल्टे पड़ने लगते हैं। लोग आपको एक फेलियर की तरह से ट्रीट करते हैं और आपकी इज्जत, वैल्यू बाहर वालों और परिवार वालों दोनों के सामने नीचे हो जाती है। दोस्तों, 10वां घर कर्म का है। कर्म के घर का मालिक जो होता है वो शनि होता है। और यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति वाले इंसान को क्यों असफलता मिलती है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है। 10वें घर का मालिक शनि जो कर्म को रिप्रेजेंट करता है, व्यवसाय को रिप्रेजेंट करता है, अनुशासन को रिप्रेजेंट करता है, मजदूरी को रिप्रेजेंट करता है, आपके पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। शनि व्यवहारिकता रखता है, कठोर परिश्रम को पसंद करता है, अपना पसीना निकालना और अपने कर्म को पूजा मानना, ये शनि की प्रवृत्ति है। यानी शनि इंसान को प्रैक्टिकल बनना सिखाता है, कर्मवादी बनना सिखाता है। उधर बृहस्पति जब यहाँ पर आते हैं तो बृहस्पति अपने गुणों को लेकर आते हैं और बृहस्पति के गुण हैं धर्म, त्याग, उदारता, माफ करना, नैतिकता। और ये सारे गुण इस जगह पर आकर किसी काम के नहीं रह जाते। ज्योतिष शास्त्र में यहाँ पर बृहस्पति को जो नीच कहा गया है, यानी बृहस्पति की ये सारे गुण अगर इंसान अपने कर्म में यूज करता है, अपने कार्य क्षेत्र में यूज करता है, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करता है, तो उसको विफलता मिलती है। उसका आदर्श बनना, प्रैक्टिकल लाइफ से थ्योरिकल लाइफ में जीना, कर्म की जगह उदारता में जीना और चुस्ती चालाकी को त्याग कर धर्म और पूजा पाठ पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म को करना, उसके लिए उसकी असफलता का कारण बन जाता है। गलत फैसले, गलत भरोसे के कारण नुकसान। 10वें घर में जब बृहस्पति होते हैं तो इंसान अपने बृहस्पति के गुणों के कारण गलत फैसले लेता है, गलत भरोसा करता है, बार बार माफ करने के कारण सामने वाले को अपना शोषण करने के लिए विवश कर देता है। बार बार भावुक होकर कोई भी फैसला लेना और धोखा खाना उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। धर्म और उदारता का नुकसान।
10वें घर के बृहस्पति वाले इंसान को उसकी दानशील प्रवृत्ति, भक्ति और धार्मिक कार्यों में झुकाव कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन के प्रति जो उसकी निष्ठा और समय देना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। वो भगवान भरोसे अपने लाइफ को छोड़ देता है और अपनी समझबूझ का सही से प्रयोग नहीं कर पाता। धर्म, कर्म, दान और दूसरों की मदद करने के चक्कर में वो ये तक नहीं देखता कि सामने वाला उस चीज़, उस दान, उस मदद का लायक है भी कि नहीं, और बाद में वही मदद, वही दान उसे उल्टा पड़ता है और वो एक बेवकूफ़ बनकर रह जाता है। जैसे सामने वाले ने उसके इमोशंस का लाभ उठा लिया, फ़ायदा उठा लिया और अपना काम निकाल लिया। इसीलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि नेकी कर और जूते खा, और इन लोगों को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता। ऐसे लोग आउट ऑफ द वे जाकर जब लोगों की मदद करते हैं, वहाँ पर अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे के हितों को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनकी ये मदद उनके अपने लिए एक फंदे के रूप में बन जाता है। लोग उनके पैसे मार कर बैठ जाते हैं, उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। लोग उनको अच्छा इंसान तो कहते हैं लेकिन अच्छा व्यापारी, अच्छा बिजनेसमैन नहीं कहते। अब इनका समाधान क्या है, क्या करें, कैसे बचें? 10वें घर के बृहस्पति वाले लोगों को सिंपल सी एक चीज समझने की जरूरत है कि उन्हें शनि के गुण को अपनाना है। कार्यशील बने, अनुशासन बनाकर रखें और प्रैक्टिकल रहें। सिर्फ दया और दान पुण्य पर अपने जीवन को ना टिकाएं। ये समझ लें कि जब तक आप बृहस्पति के दायरे से बाहर निकलकर शनि के दायरे में नहीं आएंगे, यानी आप मजदूर बनकर अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में नहीं झोंकेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की जरूरत है। आपको अपने कैरियर को, बिजनेस को लॉजिक और प्लानिंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर शनि की चालाकी, चुस्ती, इनको तो आपने अपनाना ही है। बृहस्पति की उदारता और नेकी को आपको त्यागना है। मंदिर निर्माण, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म के नाम पर दान पुण्य करना, इनसे आपको बचना चाहिए। कहीं पर आपको कोई कुदरत के सताए हुए परेशान लोग दिखते हैं, जैसे कोई अपंग है, नेत्रहीन है, असहाय है, बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वहां पर चुपचाप जाकर आप मदद करें तो वो आपको लाभ देता है। आप लोगों को शनि से जुड़े हुए कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड, मैनेजमेंट और अनुशासन से जुड़े हुए क्षेत्र। अगर आप बृहस्पति के कार्यों में जाना चाहते हैं तो आप धर्म से जुड़े हुए काम को अपना सकते हैं, यानी पूजा पाठ को अपने व्यवहार में अपनाते हैं तो आपको नुकसान होगा, लेकिन वही पूजा पाठ का सामान आप बेचना शुरू कर देंगे तो आपको लाभ होगा। आप शिक्षा से जुड़े हुए एनजीओज में जाओगे या वॉलेंट्री कहीं पर शिक्षा देना शुरू कर दोगे तो आपको नुकसान होगा, ज्ञान बांटना नुकसान करेगा। लेकिन वहीं आप कोई एकेडमी चलाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने व्यवहार में घर के अंदर रेगुलर जोत जलाना, पीले रंग का प्रयोग करना, सोने में इन्वेस्ट करना या शरीर पर अधिक सोना पहनना, ये नुकसान देंगे। आप धन या धर्म से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, शिक्षा या ज्ञान से संबंधित कोई काम करते हैं, आध्यात्म, तीर्थ, इनमें जाकर कोई काम करते हैं, मोक्ष, मेडिटेशन, इनसे संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो वो आपको फायदा देंगे। भले ही आप बृहस्पति का कार्य करें, लेकिन उसमें शनि का अनुशासन, व्यवहारिकता और चुस्ती चालाकी हमेशा होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका नीच का ग्रह भी आपको फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।